हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाह पॉलीमर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए गाइस तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 30 दिसंबर एंड क्लोज होगा ऑन 4 जनवरी। आईपीओ में ₹66.30 करोड़ वर्थ शेयर्स का फ्रेश इशू है। इशू का लॉट साइज है 230 शेयर्स। प्राइस बैंड सेट हुआ है एट ₹61 to 65 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 9 जनवरी और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 12 जनवरी की। पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। गाइस, आई एम श्योर आपको ये रियलाइज जरूर हुआ होगा कि ये जो आईपीओ इशू है वो इस साल का आखिरी आईपीओ इशू है और नेक्स्ट ईयर का पहला आईपीओ इशू होने वाला है। चलिए इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। ये है अपने प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स की एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना, बोरोइंग की रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की फंडिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। गाइस, अब हम फोकस करते हैं कंपनी की फंक्शनिंग पर और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में और जानते हैं। कंपनी पॉलीप्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन FIBC बैग्स, वोवन सैक्स, HDPE, PP वोवन फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। ये प्रोडक्ट्स को कस्टमर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी मैन्युफैक्चर करती है। शाह पॉलीमर्स बिजनेस टू बिजनेस बल्क पैकेजिंग सोल्यूशन ऑफर करती है। इनके प्रोडक्ट्स एग्रो पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री, बेसिक ड्रग इंडस्ट्री, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, सेरेमिक और स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कंसाइनमेंट स्टॉकिस्ट भी है और उनके लिए डीलर ऑपरेटेड पॉलीमर वेयर हाउस भी ऑपरेट करती है। कंपनी के 2 बिजनेस डिविजन्स हैं, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। कंपनी की प्रेजेंस है अक्रॉस 5 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान में। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 14 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग अल्जीरिया, टोगो, गाना, पोलैंड, पोर्चुगल, फ्रांस, इटली, डोमिनिकन रिपब्लिक, USA, ऑस्ट्रेलिया, UAE, पैलेस्टीन, UK एंड आयरलैंड। नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू टू ₹80.5 करोड़ इन FY22 फ्रॉम ₹55.1 करोड़ इन FY21 and ₹49.1 crore in FY20. The PAT grew to ₹4.4 crore in FY22 from ₹1.3 crore in FY21 and ₹0.3 crore in FY20. The ROE increased to 16.42% in FY22 from a mere 6.33% in FY21 and 1.58% in FY20. The company's total assets increased to ₹68.7 crore in FY22 from ₹40.6 crore in FY21 and ₹35.9 crore in FY20. The total borrowings too increased to ₹30.5 crore in FY22 from ₹13.8 crore in FY21 and ₹10.4 crore in FY20. Guys, एक सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। शुरू करते हैं स्ट्रेंथ्स के साथ। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स है जिसको परफेक्ट करने के लिए कंपनी ने बहुत टाइम लगाया है। मोर ओवर, कंपनी ने नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में भी एंटर किया है। इनके पास इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। कंपनी की मैनेजमेंट टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ रिस्क्स। कंपनी वायर्स और केबल मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है। कंपनी अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्टेबल नहीं रख पाई या नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। Increased product liabilities due to failure to meet various quality standards and good manufacturing practices is another risk. और फाइनल रिस्क है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिसरप्शन। गाइस, वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।